अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं या करने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। यह वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर सेबी के नए रूल आ चुके हैं जिन्हें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इन रूल्स से एक रिटेलर को क्या फायदा और क्या नुकसान होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहना। पहले फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए 5 से 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइज होता था, जिसे सेबी ने बढ़ाकर 15 से 20 लाख कर दिया है। जहां पहले निफ्टी के एक लॉट का साइज 25 होता था, वह अब बढ़कर 50 हो गया है। इससे लॉट का प्राइस भी बढ़ जाएगा और आपको निफ्टी का एक लॉट खरीदने के लिए 2 से 3 गुना पैसा देना होगा। इससे आपका लॉस और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा और आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट भी इसके अनुसार तैयार करना होगा। एंड ऑफ डेली वीकली एक्सपायरी। सेबी ने सभी एक्सचेंज को कहा है कि अब हफ्ते में एक ही इंडेक्स की एक्सपायरी करवाई जाएगी। अभी ट्यूसडे को निफ्टी फाइनेंस सर्विस, वेडनेसडे को मिड कैप, थर्सडे को निफ्टी 50 और फ्राइडे को बैंक निफ्टी व सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। लेकिन नए रूल्स आने के बाद आगे से आपको एक एक्सचेंज में हफ्ते में सिर्फ एक एक्सपायरी देखने को मिलेगी, जैसे पहले हुआ करता था। डेली एक्सपायरी के कारण मार्केट में बड़े बड़े स्पाइक आ रहे हैं। आपने ऐसी न्यूज़ जरूर सुनी होगी कि 25 पैसे का प्रीमियम 150 रुपए तक चला गया, जिससे लोगों का कैपिटल खाली हो गया। इस प्रकार के स्पाइक को रोकने के लिए डेली एक्सपायरी को बंद किया जा रहा है। डेली एक्सपायरी से ज्यादा वॉल्यूम आता है और ज्यादा वॉल्यूम का मतलब ज्यादा मैनिपुलेशन और स्पाइक। ये स्पाइक किसी भी ट्रेडर के लिए नुकसानदायक होते हैं और इससे लोगों के ट्रेडिंग अकाउंट एक झटके में खाली हो जाते हैं। मार्जिन रूल। यह रूल ऑप्शन सेलर के लिए है। अब एक्सपायरी के दिन अगर कोई ऑप्शन सेलर किसी कॉन्ट्रैक्ट को सेल करेगा तो उसे 2% ज्यादा मार्जिन देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर ऑप्शन सेलर 1 लाख का मार्जिन देता है तो अब उसे 2000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने होंगे। कैलेंडर स्प्रेड ट्रीटमेंट। यह एक प्रकार की ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें एक ही स्ट्राइक प्राइस पर अलग अलग एक्सपायरी डेट के कॉन्ट्रैक्ट खरीदे और बेचे जाते हैं। इससे ऑप्शन सेलर को काफी फायदा होता था, लेकिन अब इसे हटाया जा रहा है। अब ऑप्शन सेलर को पहले से ही अपनी पोजीशन को रोल ओवर करना पड़ेगा। इससे ऑप्शन बायर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अप फ्रंट कलेक्शन। इस रूल से रेगुलर ऑप्शन ट्रेडर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम पहले से ही ऑप्शन के अपफ्रंट प्रीमियम का पेमेंट करते हैं। लेकिन कुछ लोग शेयर को प्लेज करके ऑप्शन ट्रेडिंग करते थे, जिन्हें अभी तक कोई अपफ्रंट फीस नहीं देनी पड़ती थी। अब उन्हें वह फीस देनी पड़ेगी। क्यों लागू किया गया यह नियम? एसबीआई ने यह नियम इसलिए लागू किया है ताकि फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग में आने वाले रिस्क को कम किया जा सके। इसके अलावा इससे यह सुनिश्चित होगा कि ट्रेडर्स सुरक्षित तरीके से ट्रेड करें और उनके द्वारा किए गए ट्रेड्स मार्केट में अधिक अस्थिरता न पैदा करें। चलिए जानते हैं एसबीआई के इस नियम के फायदे और नुकसान। फायदे। रिस्क मैनेजमेंट। एसबीआई के नए नियमों के तहत ट्रेडिंग के दौरान पोजीशन पर निगरानी रखकर जोखिम को सीमित किया जा सकेगा। इससे रिटेल ट्रेडर्स अपने नुकसान को कम करने के लिए बेहतर रणनीतियां बना पाएंगे। स्पेक्यूलेशन पर रोक। इस नियम से अत्यधिक सट्टेबाजी, स्पेक्यूलेशन को रोका जा सकेगा, जिससे मार्केट में स्थिरता आएगी। इससे बड़े और अचानक होने वाले स्पाइक्स और वोलाटिलिटी कम होंगे। छोटे ट्रेडर्स की सुरक्षा। यह नियम छोटे और नए ट्रेडर्स को अनावश्यक रूप से बड़े पोजीशन लेने से बचाने में मदद करेगा, जिससे उन्हें ट्रेडिंग करते समय सुरक्षित महसूस होगा। नुकसान। ज्यादा मार्जिन की आवश्यकता। एसबीआई के नए नियमों के अनुसार अब रिटेल ट्रेडर्स को ट्रेडिंग के लिए ज्यादा मार्जिन की जरूरत होगी। इससे छोटे निवेशकों के लिए ट्रेडिंग के अवसर सीमित हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें अपने कैपिटल का बड़ा हिस्सा मार्जिन में लगाना पड़ेगा। लिक्विडिटी की कमी। नए नियमों के कारण लिक्विडिटी में कमी आ सकती है, खासकर डेली एक्सपायरी बंद होने के बाद। इससे मार्केट में ट्रेडिंग के वॉल्यूम्स पर असर पड़ सकता है और छोटे ट्रेडर्स को एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ढूंढने में दिक्कत हो सकती है। नए ट्रेडर्स के लिए चुनौतियां। नए नियमों के तहत अब छोटे और नए ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग शुरू करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। उन्हें ज्यादा मार्जिन की आवश्यकता होगी और वे बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में एंट्री लेने से हिचकिचा सकते हैं।
निष्कर्ष। कुल मिलाकर ये नियम सट्टेबाजी को कंट्रोल करने और रिस्क को कम करने के लिए अच्छे हैं। हालांकि रिटेलर्स के लिए यह ट्रेडिंग के अवसरों को कम कर सकता है, इसलिए उन्हें लंबी अवधि की सोच और रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करना पड़ेगा। उन्हें अपनी ट्रेडिंग रणनीतियों पर ध्यान देने की जरूरत है ताकि वे इन बदलावों के साथ सफलतापूर्वक चल सकें। इस तरह ये नए नियम रिटेल और छोटे निवेशकों के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर सकते हैं, लेकिन लंबे समय में मार्केट की स्थिरता और रिस्क कंट्रोल करने के लिए फायदेमंद साबित होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे, तो हमारे टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल पर आपको एक्सक्लूसिव स्टॉक मार्केट एनालिसिस और अपडेट्स मिलेंगे, जो आपके ट्रेडिंग अनुभव को और बेहतर बनाएंगे। वहीं यूट्यूब चैनल पर आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि हमें पता चले कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव